और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो घर भी बिखर जाते हैं, वो तंजीमें भी बिखर जाती हैं, वो सरकारें भी बिखर जाती हैं। लेकिन आज मुफ्ती साहब को जब 4 साल हुए उनकी डेथ को, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने एग्जिस्टेंस जो आइडेंटिटी है उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है। क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। चाहे जोन कमेटी, ऑल ब्लॉक कमेटी, जितने भी सरपंचेज पंचेज हैं, निशारा और सुंदरवानी के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक वर्कर थे, आज सारे के सारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जो बेसिक मेंबरशिप है हम वहां से रिजाइन करते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहां पे आए। आज का इशू जैसे आपको पता है कि चंद रोज पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबा मुफ्ती जी जो दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई थी, और जब वो पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो यूटी है आज, उसमें दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी रीऑर्गेनाइजेशन की गई, नए लोगों को मौका दिया गया, जिसमें मुझे भी दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। साथियों, जिंदगी में ओहदे मैटर नहीं करते, जिंदगी में सबसे बड़ी बात अगर कोई होती है तो वो इज्जत, मान और सम्मान होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो घर भी बिखर जाते हैं, वो तंजीमें भी बिखर जाती हैं, वो सरकारें भी बिखर जाती हैं। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब महबा जी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैंने उन दोनों ओहदों से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सिपाही था। 1999 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक कत्लो गारत से हर रियासत में कत्लो गारत हो रहा था, यहाँ पे सड़कें खून से लथपथ थी हमारे नौजवानों की, हमारे लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस तंग करती थी, उसके खिलाफ मुफ्ती साहब ने एक सेकुलर फ्रंट बनाने की कोशिश की। और 1999 में 28 जुलाई को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और जब वो बनाई गई उसके बाद आपके सामने मुफ्ती साहब का एजेंडा बड़ा क्लियर था। मुफ्ती साहब ने साफ रखा कि इस रियासत में पीस चाहिए, अमन चाहिए। और जब वो अमन और पीस की बात करते थे तो हमेशा कहते थे ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। और उसी एजेंडे पे मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे, चाहे कम्युनिटीज थी, वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट था। मुफ्ती साहब ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की और इसके लिए पीडीपी बनाई गई। और जब मुफ्ती साहब ने ये पीडीपी बनाई, साथियों आपको याद होगा 99 में एक पार्टी बनती है, ये मुफ्ती साहब का विजन और सोच थी। वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई, एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोजगार दिया। उसी दौर के अंदर रहबर तालीम आई,
रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई, और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगार उनके लिए बनाए गए। उसके साथ साथ जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों पे आज है, इनको मुफ्ती साहब ने उसमें लगवाया था। कितना बड़ा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जब सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में, कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था। उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद आएगा उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहां पानी भी पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टर्नओवर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ, वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में और वाजपेयी साहब की क़यादत में खुला। पुंछ रावलाकोट रोड जो खुला, जो व्यापार यहाँ से पुंछ की माली हालत सुधरी, जो पुंछ का जो रोड जो रावलाकोट का खुला है, उससे पहले जो पुंछ आप में से काफ़ी लोग गए होंगे, वो पुंछ और वो रोड खुलने के बाद जब बिजनेस वहाँ बढ़ा, आज वो पुंछ कैसा है आप खुद देख सकते हैं कि बिजनेस के साथ उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ये किसने किया? मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इसलिए मुफ्ती साहब का जो एक दौर था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें पार्टी भी बनी और ग्रास रूट लेवल तक, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे जम्मू रीजन था, चाहे लद्दाख था, पूरे के पूरे तीनों खित्तों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया, जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने जब 2014 में 2008 में इलेक्शन हुआ, उसमें 21 सीटें आई। और मुफ्ती साहब की सोच को देखते हुए फिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ, फिर पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से उनको ओहदे मिलेंगे, किसके पास किसने कितनी ज़्यादा जमीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, किसने ज़्यादा कितना बड़ा लैंड माफिया है वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। अगर ये पीडीपी ऐसी पीडीपी बन गई है। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, मुफ्ती साहब ने अपनी विरासत जो दी, मुफ्ती साहब ने 5 MP पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के MP थे। मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई 28 MLA वो दे के गए इस पार्टी को, 14 MLC दे के गए, और एक ग्रास रूट लेवल तक आपके सामने वो एक तंजीम दे के गए। लेकिन आज मुफ्ती साहब को जब 4 साल हुए उनकी डेथ को, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने एग्जिस्टेंट जो आइडेंटिटी है उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है कि हम कैसे एग्जिस्ट करें। वो पीडीपी जहां जिस पीडीपी का एवरी नुक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज खत्म होने पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबूबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। उन्होंने महबूबा जी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक जाल बुन दिया है जो महबूबा जी को समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। हम ये कहते हैं कि महबूबा जी गलत हैं, मैं ये कहता हूं कि महबूबा जी जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया है, वो लोग आपके हमदर्द नहीं है। जब 1999 में आप सब जानते हैं, आप लोगों ने कितने सारे आप लोग साथी हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब की हमेशा इंटरेक्शन की, आपने खुद मुफ्ती साहब से कई बार बात की होगी। आज वो मुफ्ती साहब का जो सपना था वो बिखरते हुए हम देख रहे हैं। और जब ये बिखरते हुए हम देख रहे हैं, हम मुफ्ती साहब की वो ताज़ीम वो पार्टी चाहते थे जिसके अंदर हर आदमी की कदर हो। तो लेकिन आज वो जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, महबूबा जी उनको नहीं पूछ रही, और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि चंद लोग क्या उठते हैं, अली जी इनको एजेंसियां दबा रही हैं, इनको गवर्नमेंट दबा रही है। मैं दावे से कहता हूं, कौन सी एजेंसी मुझे दबा रही है? कौन सी सरकार मुझे दबा सकती है? हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर हमें आज पार्टी छुड़वाई गई है, किसी एजेंसी ने नहीं छुड़ाई, किसी सरकार ने नहीं छुड़ाई, मुझे छुड़ाई अगर पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने छुड़ाई है। वो लीडर जो आज पार्टी को हाईजैक करके बैठ गए हैं। इसलिए महबूबा जी, मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों को आप कह रहे हो एजेंसियों के लोग हैं, ये पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हो ये लोग प्रेशर में पार्टियां छोड़ रहे हैं, इनको मत बदनाम करिए। महबूबा जी, ये आपके सिपाही थे, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के सिपाही थे। हमें वो सेफ चाहिए, हमें अपनी जमीनें सेफ चाहिए, हमें अपना बिजनेस सेफ चाहिए। हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके यहाँ पे हमारे यहाँ गुंडागर्दी बढ़े, यहाँ रेप केसेस बढ़े।
यहाँ हमारा जम्मू एक भाईचारा वाला जम्मू है, हमारा वो जम्मू जहाँ डोगरों का इतिहास है। हमने देशभक्ति की अपनी बड़ी एग्जाम्पलें दी हैं, हमें किसी के आगे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हम देशभक्त हैं नहीं है। आपने जब जम्मू कश्मीर में ये झंडे की बात आई, आपने देखा होगा मैंने अपनी रैलियों में झंडा लगाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद दफ्तर मैंने झंडा लगाया। क्यों? कि झंडा मैं एक फौजी का बेटा हूं, हम झंडे की तौहीन नहीं होना देंगे कभी भी। पार्टियों में जरूर है, लेकिन देश के आइन, देश का तिरंगा, देश के कानून को कभी हम बेइज्जत नहीं होने देंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, आज आप देखें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आपने जितने भी सारे लोग देखे, आज जम्मू सूबे के अंदर 140 सीटें थी डीडीसी की, उसमें से 140 में सिर्फ नौशहरा की सीट एक डॉक्टर मनोहर सिंह ने जीती, जो आज भी हमारे साथ अभी आ रहे। मैंने आपको कहा था वेट कर लो, जाम में फंसे हुए हैं। उनके साथ हमने एक सीट डीडीसी की जिताई। पूरी पीडीपी पूरे जम्मू प्रांत में आ रही। जहां जो आज लीडर जो पीडीपी ऑफिस जम्मू दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनको पूछिए कि आपके रिलेशन में लोग खड़े हुए थे, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो गई थी। ये बीडीसी चेयरमैन नौशहरा से हमने मास्टर बोधराज जी जिताए थे आपके सामने। और नौशहरा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहां से। उसके बावजूद भी हमने बीडीसी चेयरमैन जिताया, हमने डीडीसी का मेंबर जिताया, हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। हम अगर एक दीवार बन के खड़े रहे महबूबा मुफ्ती के आगे साथ, हमने उनको कहीं झुकने नहीं दिया। और आपने भी केवल मुझे सवाल पूछते थे, मैंने किसी सवाल से कभी दूर भागा नहीं, मैंने हर बात की आपका जवाब दिया। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं वो मुफ्ती मोहम्मद का सिपाही, क्योंकि मैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, मैं इलेक्शन हार गया था। बेशक मैंने नौशहरा से 28,000 वोट लिया था। ये वो लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, ये बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी, ये सारे कोई कहें और ये सोच के बनाया था कि जब तक जिंदा हूं तब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहूंगा। मैं उस एजेंडे के साथ था जो मुफ्ती साहब का एजेंडा था। लेकिन महबूबा जी, बड़े दुख के और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आप अपने उस मुफ्ती साहब के एजेंडे से हट गई हैं। आज बेशक आप कश्मीर में जो मर्जी बोलें, जम्मू में जो मर्जी बोलें, लद्दाख में जो मर्जी बोलें, महबूबा जी आप अपने दिल से झांकें। कुछ बातें मैं यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन महबूबा जी आपको याद होगा, जिस ना ग्रेनेड से, ना गोली से, ना बात बनेगी बोली से, जो एजेंडा मुफ्ती साहब लेके चले थे इस रियासत के अंदर, जब आप चीफ मिनिस्टर थी, चेयरमैन, चाहे जोन कमेटी, ऑल ब्लॉक कमेटी, जितने भी सरपंचेज हैं, नौशहरा और सुंदरवानी के जो पीपल्स डेमोक्रेटिक वर्कर थे, आज सारे के सारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी जो बेसिक मेंबरशिप है, हम वहां से रिजाइन करते हैं। करते नहीं करते जी? हाथ खड़े करके दोस्तों सारे को, आज सारे के सारे हम यहां पे रिजाइन करते हैं। और महबूबा जी, मैं फिर आज आपको कहता हूं, मैं आपके कारण रिजाइन करके नहीं जा रहा। आपके जो लोग, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन आपने इर्द गिर्द गठे किए हैं, जो लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर आपने गठे किए हैं, उनके कारण आज सुरेंद्र चौधरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहां छोड़ के जा रहा है। मैं किसी एजेंट, लोग कहेंगे, जिधर लोग कहेंगे, जिस पार्टी के लिए कहेंगे, अगर वो कहेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन कर, मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। अगर वो कहेंगे कि तू इंडिपेंडेंट रहे, तो मुझे इंडिपेंडेंट रहने में भी कोई गुरेज नहीं है। वो कहेंगे कि तू इलेक्शन मत लड़, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला लोगों के पे डिपेंड होगा। सुरेंद्र चौधरी अगर आज आपके सामने यहाँ बैठा है, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कारण, और जो स्टेटस मुझे दी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। लेकिन फिर आपसे मैं कहूँगा कि आज सुरेंद्र चौधरी किसी लालच में, किसी दबाव में, किसी प्रेशर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं छोड़ रहा, ना ये लोग छोड़ रहे हैं, हम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। और आज मुझे दुख हो रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज नौशहरा और सुंदरवानी के अंदर खत्म हो गई है। वो उसका जो बुनियाद है वो मुक गई है आज। और क्योंकि एक नौशहरा, खित्ता पीर पंचाल के अंदर नौशहरा ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी आज रह गई थी, जहाँ पे एक कैंडिडेट था। अदरवाइज आपने जानते हैं खित्ता पीर पंचाल में कहीं कैंडिडेट नहीं। तो लिहाजा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चौधरी साहब, आपने झंडे का जिक्र किया, तो मेरे साथ लोग जुड़े तो सारे रिजाइन करके नौशहरा के अंदर, क्योंकि सारे यहाँ जम्मू पहुँच नहीं सकते थे। अब मैं नौशहरा में प्रोग्राम करूंगा, वो प्रोग्राम अगर आप सबको मैं तकलीफ दूंगा कि आप आए वहाँ देख लेना कितना बड़ा जलसा है वो। चौधरी साहब, झंडे का जिक्र किया आपने, तो उस समय आपने रिजाइन क्यों नहीं किया जब महबूबा मुफ्ती ने कहा? देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं आपको
कि आप झंडे का इशू बहुत अब छोटा इशू हो गया है, अब झंडा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैंने 26 जनवरी को झंडा चढ़ाया, 15 अगस्त को चढ़ा दिया, मैंने खुद पीडीपी के ऑफिस झंडा चढ़ा दिया, तो इसलिए वो झंडे की देखिए, मैंने कहा मैंने आज पीडीपी क्यों छोड़ी, उसका रीज़न आपको बता दिया कि मैं उस पीडीपी के साथ था जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी थी, जहाँ पे गरीबों के लिए जगह थी, जहाँ पे ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों के लिए कोई जगह नहीं थी, जहाँ लैंड ग्रैबरों और लैंड माफिया की कोई जगह नहीं थी। तो जब मैंने आज देखा कि जब ये पार्टी उन ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों और लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर पर चली गई है, तो मैंने समझा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए झंडा एक लगा, क्योंकि झंडे को हमने नीचे झुकने नहीं दिया, तो उस झंडे का सवाल ही कहीं नहीं। इससे पहले अल्ताफ बुखारी ने भी पार्टी छोड़ी थी। आप और आपके मेंबर्स फैसला करेंगे, तो क्या मान के चले कि आपकी अलग पार्टी होगी या किसी और पार्टी के साथ जुड़ेंगे? नहीं, मैंने कहा कि पार्टी में गलत नहीं कहता, क्योंकि मैं इस पार्टी में रहा हूँ, मैं एमएलसी बना हूँ इस पार्टी से। मेरे लीडर, मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुझे यहाँ एमएलसी बनाया था, इसलिए मैं गलत नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि पीडीपी आज गलत हाथों के हाथ चली गई है, इसलिए मैं महबा जी को, क्योंकि महबा जी सुन नहीं रही, महबा जी सिर्फ उन चंद लोगों को सुन रही है। जिस दिन महबा जी मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह सोचना शुरू कर देंगी, मैं दावे से कहता हूँ पीडीपी फिर खड़ी हो जाएगी। जी पता नहीं क्योंकि महबा जी जाने, ये महबा जी जब जम्मू आएंगे आप सब पूछना कि सुरेंद्र चौधरी क्यों छोड़ के गया, वो खुद बताएंगे। अब वो कहेंगे मैं अंडर प्रेशर था एजेंसियों के, ये वो, तो वो मैं मानने वाला नहीं। आपके साथ ये करने के लोगों के बीच में ही आपके साथ